हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट के बारे में कि भाई इसका पेपर फिक्स हो चुका है। 2 मई से पेपर स्टार्ट है। ठीक है, कब से स्टार्ट है? 2 मई से 17 मई के बीच में आपके पेपर होने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। किसी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार उठो जागो और फॉर्म भर के आओ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो एक तो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं। कौन सी बात? पहली बार पेपर दे रहे हैं जो। ठीक है, तो उनके लिए बहुत शानदार ऑफर लेके आया मैं, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। दूसरे वो जिनका 11 पॉइंटों से रहता है, और वो भी फर्स्ट पेपर में स्कोर ना होने की वजह से। किसकी वजह से? फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर ना आने की वजह से। उनके दिमाग में चलता रहता है, काश मेरे फर्स्ट पेपर में थोड़े से सही नंबर आ जाए ना, भाई मेरी नैया पार हो जाए, मेरा जेआरएफ आर पार हो जाए। क्या हो जाए? जेआरएफ आर पार हो जाए। कब? जब मेरे फर्स्ट पेपर में थोड़े से ज्यादा नंबर आ जाए, मतलब 60 प्लस नंबर आ जाए। कितने? 60 प्लस नंबर। किसमें? फर्स्ट पेपर में। तो मेरा जेआरएफ हो जाए। कुछ लोगों का है कि यार मेरे फर्स्ट पेपर में 60 प्लस नंबर आ जाए तो मेरा नेट हो जाए। क्या हो जाए? नेट हो जाए। कितने आ जाए? तो 60 प्लस। लेकिन भाई हम यहाँ पर 60 प्लस की बात नहीं कर रहे, हम टारगेट ले रखे हैं 80 प्लस नंबर लाने की, मतलब 40 क्वेश्चन सही करने की, और वो भी 50 दिन में। 50 दिन का टाइम बचा हुआ है, 40 प्लस क्वेश्चन सही करने की गारंटी ले रहे हैं हम, बैच चला रहे हैं उसका टारगेट लेकर। तो ये कैसे होगा? अरे भाई 100% होगा। देखो एक बात ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होता। जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़ने वाला एग्जाम पास करे, ज्यादा जरूरी है सही ढंग का और सही ढंग से पढ़ना। क्या है? सही ढंग का और सही ढंग से पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने से मतलब मत रखो, ज्यादा सही ढंग का और ज्यादा सही ढंग से पढ़ने से मतलब रखो। ठीक है, तो हम जो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो है ज्यादा ढंग का कंटेंट। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पेपर की मैं राजनीति बताता हूं, फर्स्ट पेपर में हम अच्छा स्कोर कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट पेपर में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि सर उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड का यूज होता है जिसका हमें पता ही नहीं चल पाता कि उस शब्द का मतलब क्या निकल रहा है। दूसरी बात, साहब जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की वो ऐसी आती है, हमारे तो पता ही नहीं चलता, ऊपर के चली जाती है। भाई ये समस्याओं का समाधान खत्म मात्र बैच ज्वाइन करने के साथ ही। ठीक है, मैं यहाँ पर जो ये पेपर में समस्या रहती है ना कीवर्ड को समझने की, कि सर इसका मतलब नहीं पता चल पाता, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाती, क्वेश्चन में ऐसे डिफिकल्ट कीवर्ड्स का यूज होता है। अरे भाई सारी समस्याएं समाधान, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं कीवर्ड पर स्पेशल फोकस रखता हूं। किस पर? कीवर्ड पर। और बच्चों की तरह पढ़ाता हूं। बच्चों की तरह का मतलब जो कीवर्ड है उसका पहले मैं अर्थ बताऊंगा, फिर उस अर्थ का मैं उस सेंटेंस में उपयोग करूंगा, फिर उस सेंटेंस को समझाऊंगा, और वो भी कैसे? अपनी खुद की, अपनी जनरल लाइफ से लेकर, अपने लाइफ से रिलेट करके। कैसे रिलेट करके? अपनी लाइफ से रिलेट करके। और जब आप कोई भी टॉपिक को अपने खुद से रिलेट करके पढ़ोगे ना, भाई साहब पढ़ने में भी मजा आएगा, और भाई साहब भूलने की तो औकात नहीं है कि आप भूल जाओगे उस बात को। ठीक है, तो हम इस तरीके से बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में भाई 10 यूनिटों की बात कर रहा हूं मैं। 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट फुल डिटेल से पढ़ाऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और सबसे मेन बात लिखी मैंने यहां पर, अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल। अरे भाई सिलेबस में जो टॉपिक है वो तो 2010 से अब तक फिक्स है, लेकिन भाई पेपर लेवल है ना, वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? आसमान छूता जा रहा है। क्या करता जा रहा है? आसमान छूता जा रहा है। तो हम जो पढ़ाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल। ठीक है, सिलेबस को तो फॉलो करेंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल और चलेंगे कि भाई पेपर कहां से बन के आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, यहां पर वो मैं बात बोल रहा हूं, कीवर्ड पर मैं स्पेशल फोकस रखता हूं। ध्यान रहे, जो मैं पढ़ाऊंगा, आप यदि मेरा बैच लेते हो, 4 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली केवीएस मैदान, दूसरा अरियंत पब्लिकेशन का, तीसरा ऑक्सफोर्ड का, और चौथा दृष्टि आईएएस का। मेरा कंटेंट पढ़ लो और चाहे इन 4 बुकों को पढ़ लो, बराबर बात है। ठीक है, मेरा पढ़ते हो कंटेंट तो 4 बुकों का कंटेंट पढ़ रहे हो आप। और ध्यान रहो, 4 ये ऐसी बुक है, इतनी महत्वपूर्ण बुक है, पूरा 100% पेपर
यही से बन के आता है। एक 2019 से पहले का टाइम था जब केवीएस मदान एक सफिशिएंट बुक थी, लेकिन आजकल पेपर लेवल ने केवीएस मदान के भी क्या उखाड़ दिए, पंख उखाड़ दिए कि भाई तू जा, तेरे से भी कुछ असर नहीं पड़ने वाला मेरे को। लेकिन हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन निकाला कि भाई पेपर तू कहां से भी आ, हम इतना पढ़ के जाएंगे, तू बना कहां से पेपर बनाएगा। तो हम किन किन को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट की 4 सबसे शानदार, 4 सबसे जबरदस्त बुकों को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ पर उनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पर यूनिट मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, किसके लिए, शानदार प्रैक्टिस के लिए, शानदार अपनी तैयारी में निखार लाने के लिए। किसके लिए, अपनी तैयारी में निखार लाने के लिए। जैसे दूध से घी निकालते हैं, दही से घी निकालते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हिला हिला के, वही हाल करेंगे हम भी। हम अपनी तैयारी को इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों के द्वारा क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे और फिर वहां से मक्खन को बाहर निकालेंगे। किसको, मक्खन को बाहर निकालेंगे। तो प्यारे साथियों, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, जो यूनिट वाइज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसे सोचोगे कि सर बिल्कुल ये भी पेपर में आ सकता है, बिल्कुल सर ऐसा भी पेपर में आ सकता है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल। किसके लेवल, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। उसके बाद भाई आ जाओ थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे आओगे तो मैं बात कर रहा हूं ओल्ड पेपर की। अरे सर जी मेरे पास 2003 तक के पेपर है, 2003 से लेकर अब तक के सारे पेपर है मेरे पास। लेकिन मैं तो ये मानता हूं 2003 से लेकर 2010 तक के पेपर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों नहीं है मतलब, भाई वहां से तो क्वेश्चन आए कहां से रहे। पहले क्वेश्चन इतने सिंपल सिंपल आते थे कि छोटा बच्चा भी सोल्व करते आज का तो। ठीक है, ठीक है, आज का छोटा सा बच्चा भी सोल्व कर दे उन क्वेश्चनों को, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा बात करो भाई, पहले आते थे, आजकल तो अलग आता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 2010 से लेकर पिछली साल जो 15 पेपर हुए थे 2020 तक के, 2010 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर, वो भी यूनिट वाइज तरीके से, और वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। किसके साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। हर ऑप्शन का मतलब बताऊंगा और हर ऑप्शन से रिलेटेड मैं 1 से 2 लाइन लिखाऊंगा। उससे क्या होगी, और भी आपकी तैयारी में ज्यादा निखार आएगा। ठीक है, उसके बाद भाई जेआरएफ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या होता है, जेआरएफ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है अच्छे नंबर लाना। किसमें, फर्स्ट पेपर में। आपको जेआरएफ निकालना है तो भाई फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर लाने होंगे, और फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर लाने होंगे तो क्या करना होगा, आपको एक बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही सही ढंग का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद मैं आपको 25 मॉडल पेपर भी दूंगा। कितने, 25 मॉडल पेपर भी। कितने, 25 मॉडल पेपर। और 25 मॉडल पेपर कैसे रहेंगे, बिल्कुल टिप टॉप लेवल के। कैसे, टिप टॉप लेवल के, बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भाई करंट, बीच में छुपी हुई थी करंट भी पढ़ाएंगे भाई। करंट दिन का बहुत सारा बनता है, लेकिन वो नहीं, अरे वो नहीं, हम करंट वो पढ़ाएंगे जो हमारे पेपर में आता है। कहाँ आता है, हमारे पेपर में आता है। तो हमारे पेपर के अकॉर्डिंग आपको हम क्या पढ़ाने, करंट पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके अलावा भाई मैथ, अरे भाई सर जी हमें तो मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये सही नहीं हो पाते हमारे क्वेश्चन, क्योंकि हम मैथ बैकग्राउंड से नहीं थे। हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, हमारा मेथड पता नहीं चल पाता, मैथ को देखते पसीने छूट जाते हैं। अरे भाई अब छोड़ दो इन सभी बातों को। जब आप मेरे से पढ़ोगे ना मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, आप पेपर देने के लिए टारगेट लेके जाओगे। यदि मेरा बैच लेते हो, गारंटी के साथ कह सकता हूं, पेपर देने के लिए जाओगे तब ऐसे सोच कर जाओगे भाई 30 नंबर तो यहां से पक्के हैं मेरे। ठीक है, अब उसका कारण बताता हूं। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और मैथ, इन चारों को मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। हर क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बताता हूं। पहला तरीका मैथ का तरीका, दूसरा ट्रिक के साथ, और तीसरा अपना देसी दिमाग लगाकर। ठीक है, चलो पेपर में 3 में से एक तो ध्यान आएगा, टेक देंगे उसको और क्वेश्चन बिल्कुल सही कर देंगे। दूसरी बात, मैं जब भी मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई का क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं तो वहां पर हम जो जो गलतियां करते हैं उनको मैं नोटिस करवाता रहता हूं। भाई यहां पर हम गलती करेंगे, यहां पर हम गलती करेंगे, हम ऐसी गलती करेंगे। ठीक है,
तो आप ये बैच लेते हो तो यहाँ से तो भाई साहब 30 नंबर आप पक्के मान के चलना। इसके अलावा आर्ट्स की बात की जाए, जो पैसे जाता है उसको भी मैं सोल्व करने का मेथड बताता हूं, तो 10 नंबर यहां से पक्के मान के चलो। ठीक है, 10 और 8 मान के चलो यहां से, क्योंकि 10 नहीं हो पाते हमारे। 38 नंबर तो यहां से पक्के मान के चलो। और भाई साहब बच्चे बात की कितने, 42 नंबर। कितने, 42 नंबर। और 42 नंबर हमें कहां से लेके आना है, बाकी 60 नंबर से, जो आराम से खेलते कूदते ले आएंगे, खेलते कूदते ले आएंगे, बिल्कुल खेलते खेलते। ठीक है, तो ये थी हमारी राजनीति सारी सारी बहुत शानदार वाली। ठीक है, अब बात करो भाई चार्ज की, कि सर ये कितने में दोगे आप। अरे भाई नाम मात्र 350 रुपए में। कितने में, ओनली 350 रुपए में, जिसमें आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। एक भी किताब मत खरीदो। 350 रुपए में कंप्लीट नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर विद ओल्ड पेपर, विद मॉडल पेपर, विद करंट, विद मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के एग्जाम लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पर भाई साहब जो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ आता ना, ये सीजीएल लेवल का आने लग गया, तो उसी लेवल के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा टॉपिक कंप्लीट होने के साथ। और एक भी बुक मत खरीदो। इसके अलावा देखो आजकल 2-3 क्वेश्चन ऐसे आने लग गए, जैसे बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन आ जाता है। बाइनरी सिस्टम का आपने पेपर दिया होगा तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है, जैसे 25 लिख दिया, इसका द्विआधारी निकालो, और ऐसे निकलाता है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिलेबस में नहीं है ये स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट होता है, वहां से बन के आता है। लेकिन मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको सैंपलिंग भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको स्पीरमैन का कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है। मैंने 3 टॉपिक बताए, एक बाइनरी सिस्टम, एक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये 2 टॉपिक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट और बाइनरी सिस्टम। यहां से एक क्वेश्चन 100% आता है, हर बार आता है। ठीक है, ये था सारा फर्स्ट पेपर का सिस्टम। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7891350470। कितने, 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से फोन उठाओ और बात करो कि सर जी हम पे कर रहे हैं, हमें बैच में जोड़ दो। और भाई लोगों टेंशन मत लो, जो चीज हो चुकी ना उसकी मैं पीडीएफ और वीडियो दोनों चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। और ध्यान रहे, मैं हर टॉपिक का पीडीएफ भी दूंगा, हर टॉपिक का वीडियो भी दूंगा, और वो भी फुल गजब के अंदाज में। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टम। उसके अलावा मैं, यदि आप ज्योग्राफी से हो ना, कौन से सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी वालों नेट जेआरएफ में 80% प्लस नंबर लाने के लिए, किसमें, ज्योग्राफी में 80% प्लस नंबर लाने के लिए नेट जेआरएफ के आधार पर ज्योग्राफी से कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने के लिए बैच है मात्र 400 रुपए में। कितने रुपए में, 400 रुपए में कंप्लीट ज्योग्राफी 10 की 10 यूनिट विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, 10 की 10 यूनिट फुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से हैंड रिटन नोट्स के साथ। हर टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा वो अति 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 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो 100% पेपर में टपकेंगे। तो ये थी हमारी फुल राजनीति, किसके लिए, नेट जेआरएफ के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ, खड़े हो जाओ और तैयारी के धुआंधार तरीके से जमकर लग जाओ, हमें अब की बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ठीक है, जरूर बैच ज्वाइन करें, बहुत फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, बाय।